नमस्कार, स्वागत है आपका चौपाल चर्चा में। आपके साथ मैं हूं अंशु सिंह। आज डीडी किसान की टीम पहुंची है अलीगढ़ जिले के गोवली गांव में, जहां हमने जमाई है अपनी चौपाल और यहां भी हम बात करेंगे किसानों से। और आज हम विशेष तौर पर जानेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। तो चलिए चलते हैं गाँव के अंदर। आज डीडी किसान की टीम पहुंची है अलीगढ़ जिले के गोवली गांव में। वीके सजान साहब, जैसे आप डीडी एग्रीकल्चर रिसर्च हैं, तो ऐसे में ये बताएं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो किसानों के लिए एक तरीके से बहुत कह सकते हैं लाभकारी योजना है, उन्हें रिस्क से बताती है, कैसी तस्वीर है अब गांव के अंदर? नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं कि योजना बहुत अच्छी है। और आपसी जो दैवीय आपदाएं आ जाती हैं, कई बार किसान को मुश्किलों से योजना संभाल लेती है। बस इसके क्रियान्वयन में थोड़ा सा जागरूकता, अवेयरनेस। तो चलिए जागरूकता के लिए अब किसानों के पास ही चलते चलते चौपाल में अपने गांव के अंदर आइए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी चौपाल सज चुकी है, जम चुकी है और आज हम पहुंचे हैं अलीगढ़ जिले के गोवली गांव में। तो इस गांव के किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं और जैसा कि आप जानते हैं, चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम अलग अलग गांव में पहुंचते हैं और सरकार की योजनाओं का जायजा लेते हैं, किसानों को इसके बारे में जागरूक भी करते हैं, उनकी समस्याएं भी सुनते हैं और साथ ही हमारे विशेषज्ञ उन्हें कुछ ऐसी बातें भी बताते हैं जिससे वो इन योजनाओं का लाभ ले सके और अपनी आय में वृद्धि भी कर सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के चौपाल चर्चा की और सबसे पहले बात करते हैं आज के जो हमारे विशेषज्ञ हैं, जो हमारे किसानों से बात करेंगे और उनके सवालों के जवाब देंगे। जी सर, अपने स्थान पर खड़े हो जाए, अपना परिचय बताएं। विनोद कुमार सचान, उप कृषि निदेशक शोध, अलीगढ़। विनोद जी, सबसे पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या है योजना, सबसे पहले ये बताएं हमारे दर्शकों को। योजना में ये है कि कई बार जो है ना दैवीय आपदाएं आ जाती हैं तो किसानों की फसलों में कुछ क्षति हो जाती है। तो अगर किसान भाई फसल बीमा कराए हुए होते हैं तो उसका जब मूल्यांकन होता है और एक लिमिट से ज़्यादा जब लॉस होता है तो उनकी कुछ क्षतिपूर्ति हो जाती है, भरपाई हो जाती है। तो एक छोटी सी प्रीमियम दे करके और जाने अनजाने कोई दैवीय आपदा आ गई बड़ी, तो उसमें किसानों को थोड़ी सी राहत मिल जाती है। जी बिल्कुल, आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। तो आप कह सकते हैं ये एक तरह का सुरक्षा कवच है हमारे किसानों के लिए। आप समझ रहे हैं कि मौसम आजकल किस तरीके से आंख मिचौली का खेल खेलता है, कब नुकसान हो जाए, कब बारिश अधिक हो जाए, कब ओलावृष्टि हो जाए, ये कुछ पता नहीं होता और ऐसे में किसानों के लिए बहुत रिस्क रहता है और ये योजना उससे रिस्क को कवर करती है। एक और हमारे साथ विशेषज्ञ, उनसे बात करते हैं। सर, अपने बारे में बताएं। मैं यशराज सिंह, उप कृषि निदेशक हूँ आपके अलीगढ़ जनपद में। जी, जैसा कि आपने पूछा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, मैं अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें किसानों को, जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब ने बताया, कि अगर किसानों को किसी तरह से दैवीय आपदा में क्षति होती है, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए जो व्यवस्था की गई है उसमें से हमारे किसान भाई उसका फसल का अपने बीमा कराते हैं। इसमें खरीफ फसल के लिए 2% प्रीमियम लगता है और रबी में 1.5% प्रीमियम लगता है। और इससे बागवानी में 5%। हाँ, बागवानी में आलू वगैरह में 5% का है। अगर किसानों को क्षति होती है, जो बीमित कृषक होते हैं, बीमा कराने वाले किसान होते हैं, उनको उसकी क्षति का लाभ मिलता है। जी बिल्कुल। तो देखा आपने कि प्रीमियम दर काफ़ी कम है और राज्य सरकार और केंद्र मिलकर इस योजना को चलाते हैं ताकि किसानों को किसी तरह का नुकसान ना हो। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरह का रुख है, क्योंकि अब तो काफ़ी समय हो गया है और किसी योजना को परखने के लिए, उसका प्रभाव देखने के लिए 5 साल काफ़ी होते हैं। क्या कोई प्रभाव दिख रहा है, असर दिख रहा है? किसानों की सोच बदली है? क्योंकि पहले इसको लेकर बहुत तरह की आशंकाएं थी किसानों के मन में। मैं यहाँ जोनल रिसर्च स्टेशन कलाई में है, मैं वहाँ का ऑफिसर इंचार्ज डॉक्टर सुधीर सारस्वत हूँ और यहाँ किसानों से मेरा संपर्क काफ़ी रहता है और किसानों को इस योजना का लाभ भी मिल रहा है। पिछली बार भी जब किसानों का दैवीय आपदा के कारण जो नुकसान हुआ था उसका कंपनसेशन भी किसानों को दिया गया। और इसमें हमारा कृषि विभाग जो है और लाइन डिपार्टमेंट और भी हैं, वो सब मिलकर के एक साथ किसानों के साथ मिलकर के ये कार्य संपन्न कराते हैं। जी,
अपने स्थान पे बैठ सकते हैं। तो देखा आपने कि इस तरह की जब विपरीत स्थितियां होती हैं, मौसम की मार होती है या फिर और कौन कौन से जो रिस्क हैं वो कवर्ड हैं, इसके बारे में भी हम विशेषज्ञ से जानेंगे। जी सर। मुख्यतः इसमें जो प्राकृतिक आपदा होती हैं, जैसे बाढ़ आ गई कहीं पर या आंधी आ गई, ओला आ गया, इस तरह से जितनी भी फसल की नुकसान होते हैं उसमें हम फसल बीमा में कवर होता है सब, और किसानों को इसका लाभ मिलता है। जी, और इसमें कुछ समय समय पर बदलाव भी किए गए, जो किसानों की समस्याएं थी उनको समझते हुए, जानते हुए सरकार की तरफ से। किस समय से ये कवर शुरू हो जाता है या कटाई के उपरांत भी क्या कवर होता है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये जिस दिन से हम फसल बोते हैं उस दिन से स्टार्ट हो जाता है, और कटाई के उपरांत भी अगर हमारी फसल खेत में है और उसका नुकसान हो गया तो इसका कवर मिलता है किसान को। अच्छा जी, अपने स्थान पे बैठ सकते हैं। चलिए, कुछ यहाँ पर किसान भी हैं और विशेषज्ञ भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर राम पलट हूँ जी। मैं कृषि विज्ञान केंद्र अलीगढ़ का इंचार्ज भी हूँ जी, डॉक्टर राम पलट जी, आपसे मैं समझना चाहूँगी कि अभी जो इस क्षेत्र की जो स्थिति है उसके बारे में थोड़ा समझाएं। किसानों को क्या ऐसे किसी स्थिति का बीते कुछ वर्षों में सामना करना पड़ा जब ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उनके लिए सुरक्षा कवच साबित हुई हो? जी, प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना के अंतर्गत किसानों को काफ़ी लाभ मिल रहा है। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ से जो क्रॉप कटिंग होती है, जब उनकी फसल का उत्पादन कम माना जाता है तो उसी हिसाब से ये सभी किसानों को जो बीमा कराए होते हैं, बीमा की किस्त दिए होते हैं, वो उनका लाभ एक तरफ से सभी गाँव वालों को, किसानों को प्राप्त होता है पैसा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसकी शुरुआत फरवरी 2016 में की गई थी। अब इस योजना को कई वर्ष बीत चुके हैं। किसान किस तरीके से इससे लाभ ले रहे हैं, कहां तक पहुंची है ये योजना, तमाम बातें जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई, जिसके शुरू करने के प्रस्ताव को 13 जनवरी 2016 को केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने अपनी मंजूरी दी। इस योजना के लिए 8,800 करोड़ रुपयों को खर्च करने की बात की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को बीमा कंपनियों द्वारा निश्चित खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरी तरह से किसानों के हित को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के खिलाफ किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली बीमा की किस्तों को बहुत नीचे रखा गया है, जिनका प्रत्येक स्तर का किसान आसानी से भुगतान कर सके। ये योजना न केवल खरीफ और रबी की फसलों को बल्कि वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी सुरक्षा प्रदान करती है। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए किसानों को 5% प्रीमियम का भुगतान करना होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य तथ्य: योजना की प्रीमियम दरों को कम रखा गया ताकि सभी किसान बीमा का लाभ ले। इसके अंतर्गत रबी, खरीफ, वाणिज्यिक और बागवानी फसलें शामिल हैं। खरीफ के लिए 2% प्रीमियम का भुगतान, रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान, वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के बीमा के लिए 5% प्रीमियम का भुगतान। सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं। बचा हुआ प्रीमियम 90% होता है तो ये सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। शेष प्रीमियम बीमा कंपनियों को सरकार द्वारा दिया जाएगा। राज्य तथा केंद्र सरकार में बराबर से बांटा जाएगा। किसान मोबाइल से फसल के नुकसान के बारे में आकलन कर सकता है। मनुष्य द्वारा निर्मित आपदाओं जैसे कि आग लगना, चोरी होना, सेंध लगना आदि इस योजना में शामिल नहीं है। ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में
इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है चौपाल चर्चा में। तो आप देख रहे हैं कि किसानों की सहभागिता यहाँ पर कितनी अधिक है। किसान जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, अपनी राय व्यक्त करना चाहते हैं। तो चलिए एक बार फिर से चलते हैं चौपाल में। अपना नाम बताएं, काम बताएं। मेरा नाम नवेंद्र कुमार चौहान है। नवेंद्र जी, ये बताएं कि पहले किसान ये भी शिकायत कर रहे थे कि अगर हमने ऋण लिया हुआ है बैंक से तो स्वतः ही वो बीमा हो जाता था, चाहे उनको ज़रूरत है या नहीं है। वो शिकायत दूर हुई अब? हाँ, बिल्कुल दूर हुई है। अगर जो किसान वहाँ बीमा कराएंगे उन्हीं को लाभ मिलता है। पहले ऐसा था कि सभी का बीमा एक साथ कर दिया जाता था, उसका लाभ भी नहीं मिलता था। कुछ ऐसी इसमें बीमा में कम की तरफ से, जैसे 4 गांव का ओला पड़ गया यहाँ और बाकी का थोड़ा गांव रह गया तो उस गांव को कवर नहीं लेते थे। तो अब ऐसा है कि उसमें गवर्नमेंट ने अब ऐसा नियम बनाया कि अब एक गाँव या कुछ एरिया पे ही वो लाभ मिलेगा। जी, चलिए अपने साथ में बैठ जाएं। कुछ और किसान हैं, उनसे बात करते हैं, उनके अनुभव के बारे में जानते हैं। और देखिए, जब आपको पता है कि आपके साथ सरकार है और इस तरह की व्यवस्था है कि अगर कोई नुकसान होता भी है, मौसम की मार पड़ती भी है फसलों पर, तो भी आप ऐसी स्थिति में भी मजबूत रहेंगे, आपका आत्मविश्वास भी बना रहता है और ऐसे में फिर किसान खेती में रिस्क भी लेना जान लेता है। जी, आप अपना नाम बताएं। सिद्धेश्वर उपाध्याय। पहले अपने गांव में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करूंगा कि आप लोग मेरे गांव में आए हैं। दूसरा, अभी डॉक्टर साहब ने एक बात कही थी कि किसानों को, माननीय प्रधानमंत्री जी जितने जागरूक हैं कि किसान को उसकी क्षतिपूर्ति का लाभ मिलना चाहिए। जब कोई क्षति होती है तो प्रशासनिक स्तर पे उसका आकलन कराया जाता है और प्रशासनिक स्तर पे उसका आकलन किसान की क्षति के 2 या 5% का आकलन होके जाता है। वो ऊंट के मुंह में जीरा साबित होता है। यानी आपके कहने का मतलब जितना नुकसान होता है उस हिसाब से भरपाई नहीं होती है, कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं होती। अच्छा। बिल्कुल होती ही नहीं है। प्रशासनिक स्तर के अधिकारियों को भी मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अभी हमारे गांव में पिछली फसल में जो धान की खेती थी और धान पूरा पानी में डूब गया और किसान को उसका मुआवजा जिस हिसाब से मिलना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं मिला। सर्वे में लेखपाल साहब आए। अब लेखपाल साहब आएंगे, वो कहेंगे साहब एसडीएम साहब ने हमें तो इसी एरिया के लिए कहा है। अरे भाई, आप जाके किसान के प्रति उसकी संवेदनाओं को समझिए, उसके दर्द को समझिए, लेकिन उसके दर्द को समझने वाला नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ, प्रशासन पे अंकुश लगाना आवश्यक है किसान की भरपाई के लिए। जी बिल्कुल। तो चलिए हमारे यहाँ पर जो विशेषज्ञ हैं उनसे ही इसका जवाब ले लेते हैं कि आखिर किसानों की ऐसी शिकायत क्यों आ रही है। उन्हें लगता है कि प्रशासनिक स्तर पर जो तेज़ी होनी चाहिए, आंकलन का जो तरीका होना चाहिए, वो नहीं है। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे किसान ये शिकायत कर रहे हैं कि मुआवजा जितना नुकसान होता है वो नहीं मिलता है, और हम ये भी देख रहे हैं कि तो नई तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कितने किस क्षेत्र में कितना नुकसान हुआ। क्या कहाँ कमी रह जाती है? देखो, ये जो स्कीम है इसकी किसान का कहना बिल्कुल सही है। अब मैं जब इस स्कीम में क्या है कि किसान अपना प्रीमियम कटाता है बैंक में। जी। हर ज़िले की एक एक बीमा कंपनियां पहले से अधिकृत हैं कि इस ज़िले में फला बीमा कंपनी काम करेगी। उस बीमा कंपनी के जो ज़िले में, पूरे यूपी की मैं बात कर रहा हूं, कि हम नहीं समझते किसी ज़िले में जैसे हमारे इस अलीगढ़ ज़िले से जितना प्रीमियम वो ले गए उस हिसाब से वहाँ इन्होंने व्यवस्था की हो, उनके एम्प्लॉय हो। तो उनके एक तो टेम्परेरी एम्प्लॉय हैं, 2-3 रहते हैं। अब जब किसी कोई आपदा आई और किसानों ने शिकायत की तो 24 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर उनका निस्तारण हो जाना चाहिए। जी जी जी। तो ये देखिए एक बात यहाँ पर निकल कर आई। कुछ और किसान हैं यहाँ पर, आइए उनसे बात करते हैं। सर अपने बारे में बताएं, अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। मेरा नाम गैनालाल, ग्राम प्रधान गोवली। अच्छा, आप यहाँ के प्रधान हैं? प्रधान है।
जी, क्या बताना चाहेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में? क्योंकि देखिए मकसद यही है कि किसान जो है वो आर्थिक रूप से मजबूत हो और नई तकनीक को तभी अपना पाएगा ना जब उसके अंदर आत्मविश्वास रहेगा। आत्मविश्वास रहेगा। और देखिए जैसे हमारे भाई साहब ने बताया, ऐसे ये है कि जब बीमा नहीं मिल पाता तो फिर हमको भरपाई कहाँ हो पाती है। तो इसीलिए मजबूत तो जब नुकसान मिल जाए, कंपनियां हो या कोई भी हो, भरपाई नहीं हो पाती तो नुकसान तो ही है। जी जी, तो आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी यहाँ पर? हमारी तरफ से प्रशासन सही काम करे, वही सलाह रहेगी। और क्या, कुछ और किसान आए उनसे बात करते हैं। जी बताइए, अपना नाम बताइए। मैं सतीश कुमार। मैडम योजना तो जो केंद्र सरकार की बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि जो इसे क्रियान्वित करने वाले अधिकारी वगैरह वो सही से अभी लोगों को समझा नहीं पाए किसानों को, तो इसका लाभ इसलिए किसानों को नहीं मिलता। अगर शायद वो आके सही बताएं, चौपाल जैसे आज लगी है और फिर चौपाल ऐसे लगाए और लोग आके बताएं, जागरूक करें, तो हो सकता है कि सब लोगों को इसका लाभ मिले। तो अभी फिलहाल पूरी तरह से तो नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ भविष्य में हो सकता है कि इनका सबको लाभ मिले। तो मैं धन्यवाद देता हूँ प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने किसानों के लिए इतनी बड़ी योजनाएं चलाई। किसान किस तरीके से इससे लाभ ले रहे हैं, कहां तक पहुंची है ये योजना, तमाम बातें जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरू करने के कारण पूरे विश्व में भारतीय व्यवस्था सबसे अनोखी अर्थव्यवस्था को धारण किए हुए है। भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि भारत की लगभग 71% जनसंख्या कृषि आधारित उद्योगों से अपना जीवन यापन करती है। साथ ही पूरे विश्व में लगभग 1.5% खाद्य उत्पादकों का निर्यात भी करता है। भारत दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश है, जो सकल घरेलू उत्पादन का लगभग 14.2% आय का भाग रखता है। इस तरह ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत की लगभग आधी से ज्यादा जनसंख्या और देश की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 14% आय का भाग कृषि से प्राप्त होता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार मिलता है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कही जाती है। भारत में कृषि की इतनी अधिक महत्ता के बाद भी भारतीय कृषि प्रकृति की अनिश्चितकालीन दशा पर निर्भर है। हालांकि भारत में कृषि के विकास से संबंधित अनेक योजनाएं अस्तित्व में हैं, किंतु वो पूरी तरह से किसानों के कृषि संबंधित जोखिमों और अनिश्चितताओं को कम नहीं करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत हद तक प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, बारिश आदि से किसानों को सुरक्षा प्रदान करती है। ये पुरानी योजनाओं में व्याप्त बुराइयों को दूर करके बीमा प्रदान करने वाले क्षेत्रों और बीमा के अंतर्गत आने वाली सभी फसलों की सही व्याख्या करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का महत्व और लाभ। किसानों के सबसे बड़े त्योहारों के समय में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को केंद्रीय मंत्री परिषद से पारित कराकर भारतीय किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है। ये योजना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि ये भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार कृषि से जुड़ी हुई है। इस योजना के कुछ प्रमुख महत्व और लाभ निम्नलिखित हैं। सभी प्रकार की फसलों को बीमा क्षेत्र में शामिल किया गया है, जिससे किसान अनिश्चितताओं से मुक्त होकर जोखिम वाली फसलों का भी उत्पादन करें। ये योजना किसानों को मनोवैज्ञानिक रूप से स्वास्थ्य बनाती है। इसके क्रियान्वयन के साथ ही भविष्य में सकल घरेलू उत्पादकता में बढ़त। इसके क्रियान्वयन से किसानों में सकारात्मक ऊर्जा का विकास। सूखे और बाढ़ के कारण आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या में कमी। स्मार्टफोन के माध्यम से कोई भी किसान आसानी से अपने नुकसान का अनुमान लगा सकता है। ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। तो
भी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है चौपाल चर्चा में। तो आप देख रहे हैं कि किसानों की सहभागिता यहाँ पर कितनी अधिक है। किसान जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, अपनी राय व्यक्त करना चाहते हैं। तो चलिए एक बार फिर से चलते हैं चौपाल में। सर देखिए, किसान यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें बीमा नहीं कराना है और तब भी प्रीमियम कट जाता है। इसके बारे में बताएं, क्या करें? ये ऐसा था, पहले भी ये काफ़ी शिकायतें किसानों की तरफ से आई थी कि साहब बैंक वाले जो हैं वो हमारा बिगर हमारी कंसेंट के हमारी फसल का बीमा काट लेते हैं। जब ये आई थी तो इसके लिए फिर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मीटिंग हुई थी जिसमें लीड बैंक मैनेजर और सभी बैंकों के वो बुलाए गए थे और उसमें फिर ये डिसीजन हुआ कि किसान का जो फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो बीमा ये राशि जो कटेगी वो किसान के बिगर कंसेंट के नहीं कटेगी। अच्छा। ये सब बैंकों में सर्कुलर है। जैसे हमारे ये किसान हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे खाते से कट जाता है और हमें पता भी नहीं है। तो अब जो है, अब ये जो बैंकों में सर्कुलर भी है, फिर भी ये है कि देखो इतना तो किसान को जागरूक होना ही पड़ेगा कि जब वो अपना इनके क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड से जब ये अपने बैंकों में वहाँ जाते हैं, अपना स्टेटमेंट चेक करके भाई हमने तो आपको कंसेंट नहीं दी, तो बैंक नहीं काट सकता। अच्छा। अब ये बिल्कुल नियम है कि अगर किसान की कंसेंट नहीं है तो नहीं कटेगा। लेकिन फिर ये भी है कि अगर आपने मना कर दिया है तो आगे अगर कोई नुकसान होगा तो मुआवजा भी बीमा के थ्रू उसी के अंतर्गत मिलेगा। हाँ, बीमा के अंतर्गत अगर आप प्रीमियम नहीं भर रहे। हर फसल का अलग अलग उसमें वो है कि गेहूं की फसल पे इतने % पे इतना लगेगा, धान की फसल पे इतना लगेगा। इस तरीके का भी एक सर्कुलर सभी बैंकों में जी। किसान लगातार अपनी बातें हम तक पहुंचा रहे हैं और हम अपने टेलीविजन के माध्यम से देश तक पहुंचा रहे हैं। चलिए कुछ और किसान हैं, उनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बताएं। अशोक कुमार चौहान जी, ग्राम गोवली, नया पंचायत गोवली से। ये फसल बीमा की जो बात चल रही है, प्रधानमंत्री किसान बीमा की, को किसानों को जानकारी नहीं है किसी को। अच्छा, आपको इसके बारे में जानकारी नहीं थी इससे पहले? नहीं जानकारी थी, क्योंकि कोई चौपाल लगी थी, न कोई विकास खंड पे इसकी मीटिंग हुई थी, न ग्राम स्तर पर कोई मीटिंग हुई थी। अच्छा। आज किसानों को, अब यहाँ जितने बैठे हैं, मुश्किल से 2-4% किसानों को मालूम होगा कि प्रधानमंत्री किसान बीमा जो चल रहा है उसको कैसे भरपाई किया जाता है, कैसे काटा जाता है। तो मान लीजिए हमने फसल बीमा कराया होता और हम उसके कुछ पैसे अदा करते किसान बीमा को, तो हमारा मुआवजा मिलता। जो धान वाली जो लोग कह रहे हैं कि हमारा धान गल गया या सड़ गया, वो आपदा थी, सरकार ने आपदा दी, भाई जाके आंदोलन करो, तो आपदा मिली थी, वो किसान बीमा की तरफ से नहीं मिला कोई पैसा। अच्छा, चलिए ये हम बात करते हैं जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनसे कि देखिए यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन है कि जो धान डूबी वो आपदा थी, उसका मुआवजा अलग मिला, तो क्या वो प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंतर्गत जिन लोगों ने बीमा करवाया हुआ है उन्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सर थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, क्योंकि यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ जो किसान है वो काफ़ी अपने स्थान पर खड़े हो जाए, काफ़ी कन्फ्यूज नज़र आ रहे हैं कि जो मुआवजा मिला वो क्या था। तो वही फसल अगर जो सरकार की तरफ से मुआवजा मिलता है, कोई आपदा आती है, वो अलग है। बीमा के थ्रू जो उसको मुआवजा मिलता है उसकी प्रक्रिया क्या है? क्या उस किसान को जिसने बीमा करवाया दोनों तरह से मुआवजा मिलेगा? क्या बताना चाहेंगे इस पर? मैडम, मैं एक लोगों का जो भ्रम है कि आपदा राहत और फसल बीमा दोनों एक ही है, उनकी जो क्षतिपूर्ति है वो एक ही द्वारा दी जाती है, या ये फसल बीमा के द्वारा ही दी जाती है। आपदा राहत सरकार के द्वारा दी जाती है, वो अलग व्यवस्था है। उसमें सामूहिक जो किसानों का नुकसान होता है वो राजस्व विभाग के द्वारा उसकी सर्वे कराया जाता है और उसकी क्षतिपूर्ति दी जाती है। लेकिन फसल बीमा, जो बीमित किसान होते हैं हमारे, वो ऋणी भी हो सकते हैं और गैर ऋणी भी हो सकते हैं। जो भी बीमित किसान हैं, अगर उनके खेत में क्षति हुई है, वो व्यक्तिगत कोई क्लेम करता है, उसके क्लेम का सर्वे हम लोग कराते हैं। उसमें कृषि विभाग का एक कार्मिक रहता है, बीमा कंपनी का प्रतिनिधि रहता है और राजस्व विभाग का एक लेखपाल। ये बीमा की व्यवस्था स्वैच्छिक हो गई है, अब अनिवार्य नहीं है। तो जो किसान भाई बीमा नहीं कराना चाहते हैं, 1 सप्ताह पूर्व, यानी अगर 31 दिसंबर के पहले लगभग 23-24
दिसंबर तक बैंक को अपनी शाखा को लिख के दे सकते हैं, ताकि उनका बीमा प्रीमियम ना काटा जाए, उनका बीमा ना किया जाए। इसी तरह खरीफ में भी उनका होता है जुलाई में। ठीक है, अपने स्थान पे बैठ जाए। तो चलिए, कुछ और किसान हैं, कुछ जो उनकी आशंकाएं थी, भ्रम थे, उसे हमने यहाँ पर अपने इस चौपाल के माध्यम से दूर करने की कोशिश की। यहाँ पर किसान काफ़ी सारे हैं, उनसे ही बात करते हैं। जी, आप अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। जी, अपना नाम बताइए। मैं हीरेंद्र सिंह चौहान। जी, चौहान साहब, क्या बताना चाहेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर? अभी तक जो आपके मन में सवाल थे, कुछ ना कुछ सवालों के जवाब मिले? ऐसा है कि जवाब सवालों के तो ये मिले हैं कि जो फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री जी ने चलाई है, वो किसान के हित के लिए ही चलाई है। वो अच्छे ही कार्य कर रहे हैं, किसान के हितैषी भी हैं। लेकिन जो क्रेडिट कार्ड है, हमने स्टेटमेंट बाबू लोगों से मांगा, वहाँ जैसे मैनेजर हैं, फील्ड ऑफिसर साहब भी हैं बैंक में, किसानों को जानकारी नहीं, वो देते ही नहीं स्टेटमेंट निकाल के कितना है इसमें बीमा का, कितना कटा, कितना इनका ऋण है, कितनी इनकी लोन है, कितना इनका ब्याज है, वो किसान को जानकारी नहीं हो पाती है। अच्छा, ठीक है। तो देखिए, अब बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन भी की जा रही हैं, स्मार्टफोन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये एक किसानों के सामने कठिनाई ज़रूर है कि सभी किसान इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, वो स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन चीज़ें चेक नहीं कर सकते हैं। और एक प्रगतिशील किसान जिनसे हमने शुरुआत में बात की थी, उनसे एक बार फिर से बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे किसानों की जब समस्या आती है तो वो इनके पास आते हैं उनका समाधान जानने के लिए। जी, देखिए, बहुत सारे किसानों की बस यही बात कह रहे हैं कि पैसा कट जाता है, हमें पता नहीं चलता। तो किस तरह की समस्याएं व्यवहारिक तौर पर आप देखते हैं यहाँ पर? दरअसल में यहाँ जो समस्या जो आ रही है, जो जागरूकता की कमी है थोड़ी सी लोगों में। अब ऐसा गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया है कि आप बीमा लिख के देंगे 31 दिसंबर तक। जिन लोगों ने बैंक में लिख के स्टेट दे दिया बैंक मैनेजर ने, उन्हीं से बीमा धनराशि काटी जाती है, ना कि सबसे। अगर आप जाके वहाँ सूचना ना देंगे, बैंक से संपर्क नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिक बैंक वो काट लेगा, आप एप्लीकेशन नहीं देंगे तो। इसी कारण से इन लोगों का कट जाता है। ये घर जाके आ जाते, निश्चित हो जाते हैं, जब 6 महीने साल भर में जमा करने जाते हैं, ये किसका पैसा कट गया, ये बीमा का कट गया। जबकि बैंक में ये रूल अब आ गया है कि आप एक एप्लीकेशन लिख के दे दें 31 दिसंबर तक, मेरा बीमा मुझे नहीं कराना है फसल का, या गेहूँ का कराना हो तो गेहूँ का है, चना है चना का कराना है, एप्लीकेशन एक लग जाएगी, उतना ही प्रीमियम कटेगा और बाकी का आपका उसका वो हो जाएगा। पर ये लोगों को जागरूकता की वजह से ये कोई जाता नहीं है, बैंक से पूछते नहीं है क्या है, ये बैंक लेती है, उठाए 31 नंबर एप्लीकेशन नहीं आई, उन्होंने समझी बीमा के लिए किसान कह रहा है, हमारे लिए कोई एप्लीकेशन नहीं आई, लिहाजा उन्होंने काट लिया। आपके मन में सोचने से कुछ नहीं होगा, कागज पे उतारना पड़ेगा उसे। क्या आप अपने साथ बैठ सकते हैं? तो देखिए, बहुत सारे जो किसान हैं जो अपनी बातें रखना चाहते थे, उनसे हमने बात की, उनकी शिकायतें भी सुनी, उनके सुझाव भी सुने, उन्होंने इस बीमा को सराहा भी। तो ये थी हमारी आज की चौपाल। आपने देखा कि किसानों की सहभागिता यहाँ पर कितने बड़े पैमाने पर दिखी, और बहुत खुशी भी होती है जब किसान सामने आते हैं और अपनी जागरूकता का परिचय भी देते हैं। तो इसी के साथ ही यहाँ पर आज लेंगे चौपाल चर्चा में आपसे इजाजत। अपनी टीम के साथ पहुंचेंगे एक और गांव में, जमाएंगे अपनी चौपाल और बात करेंगे सरकार की योजनाओं की। दीजिए इजाजत, बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ।